हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जीपैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक क्या? टैबलेट्स के बारे में। ठीक है, मैंने ग्रुप में सुबह आपको बता दिया था अनाउंसमेंट कि दिन भर में आप प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर लो, शाम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले भी टैबलेट का कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। 4 लेक्चर में टैबलेट को डिटेल तरीके से हमने कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है क्रैश कोर्स के अंदर में, तो इस चैनल पे जाओ, उसके बाद देखोगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फार्मास्यूटिक्स जीपैट नाइपर 2025 के नाम से। और मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो उसको जाके चेकआउट करो। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हमने फार्मास्यूटिक्स में हमने क्रैश कोर्स के अंदर में प्री फॉर्मुलेशन कवर कर दिया हमने क्रैश कोर्स में। फिर उसके अंदर हमने उसका पीवाईक्यू डिस्कस किया, हमने डोजेस फॉर्म कवर किया, फिर हमने टैबलेट खत्म किया। टैबलेट के बाद अब टैबलेट का हम पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। सेम इन केस ऑफ कोलॉजी, कोलॉजी में हमने जनरल फार्माकोलॉजी खत्म की, उसका पीवाईक्यू डिस्कशन किया। उसके बाद हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन देखा, फिर हमने ड्रग्स यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सीएचएफ की बात करी है, फिर हमने हाइपरटेंसिव की बात करी है। और हाइपरटेंसिव का एक पार्ट हुआ है, नेक्स्ट पार्ट मैं मंडे को डाल दूंगा, कंप्लीट हाइपरटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसमें मैं कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहे थे, तो एज सच मैंने अपना इंट्रोडक्शन और वो नाम अपना चैनल पे ज़्यादा यूज़ किया नहीं है। बट माय नेम इज़ आशुतोष शुक्ला एंड आई एम करेंटली डूइंग माय मास्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स फ्रॉम नाइपर मोहाली। और मेरी जो नाइपर की रैंक थी, मेरी नाइपर की रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 66। ओके, और ये सारी जो नोट्स और चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारे नोट्स मैंने अपने जो प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किए थे, वो सारे नोट्स हैं। और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके, उसी में कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके मैं आप लोग को वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि देखो यार, टाइम टू टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ऐसे स्ट्रेंथ आप अगर डिक्रीज़ करोगे तो चीज़ें मज़ा नहीं आएगा ना करने में हमें। और फिर इसको एंड तक कंटिन्यू रख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट लोगों के साथ शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट को ज्वाइन कराओ अपने साथ। फिर आप जो जो चीज़ें बोलोगे, जिस तरीके से चीज़ें करने को बोलोगे, मैं सारी चीज़ें आपके लिए इन क्रैश कोर्स में मॉडिफाई करके ले आऊँगा। क्योंकि देखो, ये क्रैश कोर्स आप जैसे बोलते जाओगे वैसे मैं इसको डिज़ाइन करता जाऊँगा। ठीक, कोई मैंने प्रॉपर उस तरीके से एकदम सिस्टमेटिक वो नहीं कर लिया कि मेरे को यही करना है, इसी फ्लो में जाना है। ठीक है, चीज़ें सारी कंप्लीट करूँगा, बट जिस तरीके से आप बोलोगे मैं वैसे कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बोलोगे कहाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, आप हम वहाँ से मुझे पर्सनल डीएम करो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। सारी सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, सारी चीज़ों का मैं रिस्पॉन्स आपको दूंगा। ठीक है, और नोट्स भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, जाके उसको चेकआउट कर लो। तो आओ यार, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो के साथ में क्वेश्चंस के साथ में आपको आंसर्स आपको चैट बॉक्स में देने हैं। और जीपैड के फॉर्मेट पे ही हर सही क्वेश्चन पे आपको +4 मार्क्स देने हैं, और हर गलत क्वेश्चन पे आपको -1 मार्क्स देने हैं। और एट द एंड आपको क्या करना है, एट द एंड आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करके बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन अबाउट मीन्स हमारे पास हो गया 120 मार्क्स। तो वीडियो के एंड में आप बताना कि 120 में से आपको कितने मार्क्स मिले। तो आज यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आया था, पहला क्वेश्चन हमारा आया था जीपैट 2010 में, विच फिलर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर एमीन्स। अब देखो, चीज़ें हमको समझना है कैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात हुई फिलर, फिलर की बात हुई, मतलब हमने डायलुएंट्स की बात कर ली है। फिर नॉट की बात कर दी, नॉट को इन्होंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर एमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स, ओके, अवॉइड द डिस्कलेशन ऑफ द टैबलेट्स। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मिलार्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम था रिएक्शन का? रिएक्शन का नाम था मिलार्ड रिएक्शन। और वो कौन करता था, वो अगर हम जब लैक्टोज को यूज करते थे एमीन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ, तो डिस्कलेशन ऑफ द देखने को मिलता था। और लैक्टोज में भी कौन सा लैक्टोज दे शो करता था? लैक्टोज में हमारा जो अल्फा और गामा लैक्टोज, अल्फा और स्प्रेडाइड लैक्टोज, गामा नहीं सॉरी, अल्फा और स्प्रेडाइड लैक्टोज जो थे वो शो करते थे, जबकि जो हमारा बीटा लैक्टोज था ये शो नहीं करता था। ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा लेक्चर की पीपीटी है जहां में हमने डिस्कस किया था कि लैक्टोज मोस्ट कॉमनली यूज बट कॉज द मेलार्ड रिएक्शन रिड्यूसिंग शुगर्स, जैसे ग्लूकोज माल्टोज लैक्टोज हो गया। जब अमीन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ इसको हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है, लैक्टोज देखने को मिलता है, मेलार्ड रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब इसमें भी देखो मैंने 3 लैक्टोज की बात की थी, अल्फा लैक्टोज, बीटा लैक्टोज और स्प्रेडाइल लैक्टोज। जिसमें से अल्फा लैक्टोज की बात हुई थी, ये शो करता है मेलार्ड रिएक्शन। बीटा लैक्टोज नहीं शो करता, और स्प्रेडाइल लैक्टोज जो होता है वो शो करता है मेलार्ड रिएक्शन। ठीक है, बाकी इस पीपीटी में और सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, इसको आप देख लेना।
और ये सारी चीज़ें आप लेक्चर से देखोगे तो लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो यहाँ हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हम पीवाईक्यू डिस्कशन चीज़ें हैं, तो अगर इनको हम यहाँ पे डिटेल में लेने लगेंगे तो पूरा चैप्टर मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीपैट 2011 का क्वेश्चन है, लार्जर वैल्यू ऑफ के वाई इन द हैकल प्लॉट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ द वॉट क्वालिटी ऑफ द टैबलेट। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं कि जो आपको हमेशा आपको नोट्स से और आपके मॉड्यूल से बाहर मिल जाते हैं, तो इसी के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी होता है। अब जैसे जो क्वेश्चन देखो, वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे आपने क्वेश्चन आपने वो मेरे पीपीटी मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं आपने, तो आपको मैं बता रहा हूँ अबाउट 90 to 95% क्वेश्चन अभी आप देखोगे पीवाईक्यू के, सारे आप वहाँ से सॉल्व कर लोगे, और रिमेनिंग जो 5 to 10% है उसका पूरा आइडिया हम पीवाईक्यू डिस्कशन से लगा लेते हैं, ठीक है। समझिए बात को। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लार्जर वैल्यू ऑफ द के वाई इन द हैकल प्लॉट इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ द वॉट क्वालिटी ऑफ द टैबलेट। तो इसका जो आंसर है कि अगर के वाई जो केवाई की वैल्यू होती है हैकल प्लॉट में, वो इंडिकेट करती है हार्डनेस को, तो जितना ज़्यादा वैल्यू केवाई की होगी उतना ही हार्ड टैबलेट बनेगा, ठीक। और अगर जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही क्या बनेगा, सॉफ्ट टैबलेट बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डर टैबलेट, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, अलग से आप इसको नोट्स में एड ऑन कर लेना आपने। अब आगे बढ़ते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्जन टेस्ट, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्जन टेस्ट के बारे में टू टैबलेट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट दिया हुआ, इट इज इवेल्युएटेड यूजिंग 6 टैबलेट्स अंडर एंड 500 ml वाटर, नहीं ये गलत है, 500 ml वाटर का यूज़ नहीं करते। इट वॉल द मेजरिंग ऑफ डिस्पर्सन टाइम ऑफ ईच टैबलेट, नो ईच टैबलेट का नहीं होता है, हम पूरा उसमें करते हैं, जब अगर हम जितने टैबलेट 6 टैबलेट्स ले तो सबको साथ में करते हैं, ठीक है। इसका दोनों आंसर जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बोथ पी एंड क्यू आर द इनकरेक्ट। समझ गए बात को, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा आप उसको अलग से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ गोल्ड कोटिंग ऑन अ यूएसपी रिजोल्यूशन एपरेटस 1, ठीक है। यूएसपी रिजोल्यूशन एपरेटस 1 कौन सा है, फटाक से तुरंत चैट बॉक्स में टाइप करो कौन सा है यूएसपी रिजोल्यूशन एपरेटस 1, क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दो। अब यहाँ पे थिकनेस की बात हो रही है 2.5 माइक्रोन, नॉट मोर देन 0.01 mm, 001 mm, नॉट मोर देन 0.25 माइक्रोन और नॉट मोर देन 0.1 mm। अब देखो माइक्रोन में तो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो माइक्रोन वाले दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, और mm में भी जो होगा तो वो होगा 0.001, ठीक। अब देखो अगर आप लोग स्ट्रेंथ थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से मैं प्लान कर रहा हूँ लाइव क्लासेस कंडक्ट कराने की डेली एक परफेक्ट टाइम पे, तो उससे और ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है हमारे बीच में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, अपने दोस्तों को भी ऐड करना है और लोगों के साथ इसको शेयर करना है, जितने भी ग्रुप में अटैच हो आप, क्योंकि आप मुझे बताने में प्रिपरेशन करी तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, तो सारे ग्रुप में आप ज्वाइन रहते हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक को उठाना है, उस दूसरे ग्रुप में डाल देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है। नॉट मोर देन 0.01001 mm ऑन थिकनेस। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इतना तो कर सकते हो यार, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो लास्ट अगर मैं पीछे बात करूँ, जैसे 11 में एक क्वेश्चन, 12 में एक क्वेश्चन, 13 में एक क्वेश्चन, दिन सब में क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन आते थे टैबलेट से। इस टाइम पे अगर आप बात करोगे तो आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे देखते जाओगे टैबलेट से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज होते जाए। Which of the following would cause increase in the binding strength। अब देखो बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एट द ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इन सिग्निफिकेंट डिग्री, तो बाइंडिंग स्ट्रेंथ को कौन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मैंने एक आपको बताया था कि एक एक्सिपेंट का मार्केटेड नाम बताया था, उसका क्या नाम था, मैक्रोगोल 400। अब इसका ये रियल नाम किसका है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैंने इसको लेक्चर में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करो, इसको क्या करना है, चैट बॉक्स में डालना है, या आप लेक्चर में मैंने मैक्रोगोल 400 को किसके नाम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्रोगोल 400। अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड इन द च्यूइंग टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट्स में क्या नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर देखो आप नॉर्मल से अगर आपको पता होगा तो भी आप कर लोगे, और लेक्चर में मैंने इसको स्पेसिफिक हाईलाइट करके बताया था। देखो च्यूइंग टैबलेट में क्या चीज़ें नहीं ऐड करते, अब देखो ये तो 3 चीज़ें हैं, ग्लाइडेंट है, एंटी एडेसिव है और लुब्रिकेंट है। ये तीनों ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो चाहे आपको च्यूइंग टैबलेट बनानी हो, चाहे आपको नॉर्मल टैबलेट बनानी हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो सबकी ईजी होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से इन तीनों को तो हम यूज़ करते ही। लास्ट बचता है हमारे पास डिसइंटीग्रेंट। अब डिसइंटीग्रेंट का क्या काम होता है, डिसइंटीग्रेंट का काम होता है कि टैबलेट के ब्रेक डाउन को फैसिलिटेट करे, टैबलेट को ईजी ब्रेक डाउन कराए। लेकिन जो च्यूएबल टैबलेट्स है उसको हम खुद दांत से चबा के उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसमें डिसइंटीग्रेंट की जरूरत पड़ेगी, उसका काम तो हम खुद ही कर दे रहे हैं माउथ में अपने आप, हम उसको च्यू करके कर दे रहे हैं, तो उसका काम तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसीलिए हम उसमें डिसइंटीग्रेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये जी पैड
2014 का क्वेश्चन था। ओके, अरे ये यहाँ पे देख लेना, सारी जगह पे ये गेट 2014 लिख गया, गेट नहीं है, ये जीपैड 2014 है। ओके, हर जगह पे शायद गेट ही आ गया, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हर जगह पे गेट आ गया। मैं इसको एडिट कर दूंगा अपलोड करने से पहले पीपीटी, तो गेट नहीं है, ये जीपैड है। ओके, क्या है ये है हमारा जीपैड 2014। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेंट। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि च्यूएबल टैबलेट्स आर च्यूड इन द माउथ बिफोर द स्वेलिंग, मैनिटोल इज यूज्ड एज द बेस एंड नॉट कंटेन द डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट कंटेन नहीं करते। लेक्चर की पीपीटी है, आपने पढ़ा होगा, तो मैंने इसको डिटेल से वहाँ पे बताया था। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये हमारा क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द इफरवेसेंट टैबलेट इज। इफरवेसेंट टैबलेट्स का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो कितना होता है? तो मैंने कंप्लीट सबसे कम जो डिसइंटीग्रेशन टाइम था, इसके हिसाब से मैंने इसको बताया था आपको कि सबसे कम जो होता है वो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का होता है। डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का कितना होता है? लेस देन 3 मिनट्स। फिर उसके बाद दूसरा इफरवेसेंट टैबलेट आती है जिसका था लेस देन 5 मिनट्स। फिर उसके बाद हमारे पास थी अनकोटेड टैबलेट जिसका था लेस देन 15 मिनट्स। फिर हमारे पास क्या थी? फिल्म कोटेड लेस देन 30 मिनट्स। फिल्म कोटेड के बाद फिर हमारे पास थी शुगर कोटेड लेस देन 1 आवर। और एट द एंड हमारे पास थी कौन सी? इंटेरिक कोटेड, जो थी लेस देन 2 आवर थी। ठीक, ये एक कंप्लीट वो था हमारे पास इंटीग्रेटेड टाइम का। तो यहाँ पे हमारे से किसका पूछा है? हमारे से पूछा इफरवेसेंट टैबलेट्स का। तो इफरवेसेंट टैबलेट्स मतलब 5 मिनट्स। इफरवेसेंट टैबलेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? 5 मिनट्स विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो, ये देखो, ये टेबल है जिससे मैंने बताया था डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का हम डिसइंटीग्रेशन मीडिया यूज़ करते हैं आईपी के लिए लेस देन 5 मिनट, लेस देन 3 मिनट्स। फिर इफरवेसेंट टैबलेट जो हमारा क्वेश्चन था लेस देन 5 मिनट्स। फिर अनकोटेड टैबलेट लेस देन 15 मिनट्स, और एज पर यूएसपी जाएंगे तो लेस देन 30 मिनट्स। ठीक है, तो देखो, आप मेनली अगर एज पर आईपी भी याद रखते हो या एज पर यूएसपी कोई एक डाटा भी याद रखते हो तो आपका काम हो जाता है। अगर आप दोनों याद रखते हो तो ये वेल एंड गुड है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेल्फ कोटेड टैबलेट के लिए हम वाटर या 0.1 नॉर्मल एचसीएल का यूज़ करते हैं लेस देन 30 मिनट्स और लेस देन 30 मिनट्स। शुगर कोटेड टैबलेट के लिए वाटर का यूज़ करते हैं लेस देन 1 आवर में होना चाहिए। और अनडेरी कोटेड के लिए 0.1 मोल एचसीएल और फास्फेट ऑफर का यूज़ करते हैं इसमें 120 मिनट्स और लेस, मेनली 120 मिनट्स और लेस ही कंसीडर किया जाता है। ठीक, चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहाँ पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 8 भी है हमारा जीपैड 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, गेट स्टार्टिंग का गेट टाइप हुआ, वो कॉपी पेस्ट की स्लाइड में सारी चीज़ें वही कॉपी हो गई। ठीक है, तो इतना समझ लो कि जीपैड है, वो गेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इवेल्युएशन ऑफ द कलर इन टैबलेट्स इज डन बाई। जो कलर में टैबलेट्स का इवेल्युएशन होता है उसको कैसे करते हैं? वो डन बाई। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या वो है, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोम फोटोमीटर का यूज़ करते हैं, ट्राई स्टिमुलस कलरीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर का यूज़ करते हैं। अब देखो, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अब देखो, अगर आपको नहीं भी पता होता ना तो भी आप इसका आंसर लगा सकते थे, सिंपल सी बात है। अगर आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में तो भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसका बाद में आप आंसर देखोगे कम लगेगा। अगर आपको नहीं पता, अब देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस है, यहाँ पे माइक्रो रिफ्लेक्टेंस है, और इस बार फोटोमीटर, दोनों दोनों फोटोमीटर है, तो दोनों आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इंस्ट्रूमेंट नहीं लग रहे हैं कि अगर जब किसी हम रिफ्लेक्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका हम, अगर जब 2 ऑप्शन क्लियर हो गए तो ऑल ऑफ द अबव को भी ऑप्शन दिया हुआ है, बस तो आप इसको लगा सकते हैं। बट अगर आप, मैं आपको गेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। ये देखो, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दोनों की बात हुई है। एक है ट्राई स्टिमुलस कलरीमीटर मीटर, जो हमने यहाँ नहीं यूज़ किया था, तो मतलब आपके नोट्स में भी नहीं होगा, तब इसको यहाँ पे ऐसे एक स्टार पॉइंट डालो। ट्राई स्टिमुलस कलरीमेट्री, उसके आगे लिखो जीपैड 2014। ऐसे आपको नोट्स में चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। समझ गए बात को? ओके, बाकी सारी चीज़ें हैं, नॉन ऑफिशियल टेस्ट है, इसके बारे में पढ़ लेना, मैंने लेक्चर में पढ़ाया भी था। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिलेड डिसइंटीग्रेशन इन टैबलेट is a result of delayed disintegration in tablet is a result of large compression force, small compression force और हायर अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल और लो अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल। अब डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। अब डिसइंटीग्रेशन से ग्रेन्यूल का कोई रोल है? नहीं, कोई रोल नहीं है डिसइंटीग्रेशन का, ग्रेन्यूल का कोई रोल नहीं। अब आता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन। अगर डिलेड डिसइंटीग्रेशन टाइम मतलब टैबलेट को ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, टैबलेट को ब्रेक डाउन होने में क्या लग रहा है? ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब उसको अगर ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब क्या सीन हो रहा है? इसका मतलब ये है कि उसकी जो बहुत टाइटली बनाई गई है, बहुत टाइटली पैक है, तभी तो जल्दी टूट नहीं रही। अब अगर कोई स्मॉल पैक टैबलेट होगी और एक बहुत टाइटली पैक टैबलेट होगी, तो कौन सी जल्दी नहीं टूटेगी? जो हमारी टाइटली पैक टैबलेट होगी वो जल्दी नहीं टूटेगी। तो टाइटली पैक टैबलेट को बनाने के लिए हमें जो कंप्रेशन फोर्स है, जो पंच का प्रेशर रखना पड़ेगा, वो क्या रखना पड़ेगा? वो रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा कि ज़्यादा रखना पड़ेगा? ज़्यादा। अगर तुम ज़्यादा तेज़ी से प्रेस करोगे तभी तो वो
टाइट टैबलेट बनेगी तो जो हमें फोर्स ऑफ कंप्रेशन है वो क्या रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा लार्ज। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, इन एडिक्वेट ड्राइंग यूरिन द टैबलेट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोटिंग इफेक्ट। ओके इधर से ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोटिंग इफेक्ट। अब अगर इन एडिक्वेट ड्राइंग हो जाएगी तो कौन सा डिफेक्ट मिलेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये तो दो लेमिनेशन तो कॉमन हो गए। लेमिनेशन हमारा कोटिंग के टाइम का इफेक्ट नहीं था। मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग हमारा क्या था, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिपिंग विल बी द राइट आंसर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा है कि अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, अगर जीपैट 2015 का पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते तो जीपैट 2016 में आप एक क्वेश्चन एकदम फ्री का पा जाते, इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी होता है। क्या क्वेश्चन था कि दैट टर्म यू शुड डिस्क्राइब अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने बताया अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मॉडलिंग। और इसको मैंने लेक्चर में भी बताया था कि जब अगर क्वेश्चन अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा गया तो इसलिए मैंने इसको लेक्चर में भी रिपीट करके बताया था कि अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मॉडलिंग। ओके चलो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडलिंग विल बी द राइट आंसर। ओके, अब बात करते हैं जीपैट 2016 में ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। जीपैट 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये दूसरा क्वेश्चन है जीपैट 2016 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि विच प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड इनटू द टैबलेट टेंड्स टू अडहेयर टू डाई फॉल्स। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने दो चीजें बताई थी, एक बताई थी पंच का फेस और दूसरा बताया था डाई का वॉल। तो पंच के फेस को पी से पंच था, तो हमने पंच के फेस को क्या बोल दिया था, पिकिंग बोल दिया था। ठीक है, पिकिंग। और डाई के वॉल्स में क्या बोल दिया था, डाई के वॉल्स को हमने बोल दिया था स्टिकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, डाई वॉल्स पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, स्टिकिंग विल बी द राइट आंसर। ओके देखो, ये रहा लेक्चर नोट्स, इसमें मैंने टैब पिकिंग की बात की, स्टिकिंग की बात की और डबल इंप्रेशन की बात की थी। स्टिकिंग टैबलेट मटेरियल एडहेयर टू द डाई वॉल्स, उसको बोलते हैं स्टिकिंग। कॉज क्या है ये रहा, उसके रेमेडीज क्या है ये रहे, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा जीपैट 2016 से ही पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर जीपैट 2016 से कितने क्वेश्चन आ गए, जीपैट 2016 से आगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे पास जीपैट 2016 से पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म एक्सिपिएंट, सॉलिड डोजेस फॉर्म एक्सिपिएंट विच कैन प्ले रोल ऑफ द डाइल्यूएंट का भी रोल यूज कर सकता है, डिसइंटीग्रेंट का भी यूज कर सकता है, ग्लाइडेंट का भी यूज कर सकता है, लुब्रिकेंट एंड 4 चैनल फॉर्मर। मतलब एक तरीके से पूछा जाए तो रजनीकांत कौन है इसका। ठीक है, जो हमारे सॉलिड एक्सिपिएंट का रजनीकांत, जो मल्टी टैलेंटेड एक्टर कौन है। तो मल्टी टैलेंटेड एक्टर को हम ऐसे, एम से मल्टी टैलेंटेड होता है, एम से क्या होता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड कौन है, एमसीसी जो है वो मल्टी टैलेंटेड है। ठीक है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इज द मल्टी टैलेंटेड, वो हर जगह यूज होता है। जब इन सब का एग्जाम्पल देंगे तो सब में एमसीसी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीपैट 2017 का क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने कितनी बार बताया था कि रिजोल्यूशन ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने इसको एकदम सिंपल ट्रिक के साथ आपको बताया था। फ्लो थ्रू टाइप 4 ऑपरेटर्स क्या होता है, फ्लो थ्रू सेल। ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी हमारा जो ये रहा ट्रिक क्या थी कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। अब देखो टाइप 1 में क्या थी कि हमारा एक रोहन है, रोहन क्या कर रहा है, बाईसाइकिल की पैडल मारते हुए सिलेंडर लेके जा रहा है। तो रोहन मतलब रोटेटिंग बास्केट हो गया टाइप 1, पैडल हो गया टाइप 2, सिलेंडर मतलब रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर लेके जा रहा है। का सिलेंडर लेके कैसे जा रहा है, सिलेंडर लेके सेल से जा रहा है। सेल से जा रहा था, अचानक सेल में क्या हुआ, उसकी पैडल जो थी वो डिस्क से टकरा गई, पैडल ओवर डिस्क। उससे क्या हुआ, जो उसका सिलेंडर है वो रोटेट होने लगा, इसको हम रोटेटिंग सिलेंडर भी बोलते हैं। और डिस्क जो हो गई उसकी क्या हो गई, डिस्क हमारी रेसिप्रोकेट डिस्क उसकी उल्टी हो गई, सिलेंडर रोटेट करने लगा। तो इसको आप रोटेटिंग सिलेंडर भी बोल सकते हो। इस तरीके से आप सारे ऑपरेटर्स को याद कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए, ऐसे सिंपल ट्रिक के साथ याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। 30 क्वेश्चंस करने हैं हमें, फटाफट से करेंगे, टाइम नहीं देना है ज़्यादा। ठीक है, 30 क्वेश्चंस करेंगे। जीपैट आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रखो, चैट बॉक्स को थोड़ा। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, द फ्राइबिलिटी इशू ऑफ द टैबलेट कैन बी सॉल्व बाय द डिफरेंट वेज एक्सेप्ट। फ्राइबिलिटी मतलब क्या होता है, जो ईजिली टैबलेट ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, उसके इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं पूछा है। एक्सेप्ट मतलब कैसे नहीं सॉल्व कर सकते, आंसर में हमें ये लगाना है। ठीक है, पूछा क्या है, लगाना क्या है, ये समझना जरूरी होता है। क्या पूछा है, द फ्राइबिलिटी इशू ऑफ द टैबलेट कैन बी सॉल्व बाय द डिफरेंट वेज एक्सेप्ट, मतलब फ्राइबिलिटी इशू को किस किस वे से सॉल्व कर सकते हैं ये पूछा है। बट हमें आंसर क्या लगाना है कि फ्राइबिलिटी इशू को किस वे से सॉल्व नहीं कर सकते। आगे एक्सेप्ट भाई साहब लग गए। इंक्रीजिंग द अपर पंच प्रेशर ऑफ द टैबलेट मशीन, जब अपर पंच प्रेशर को लगाएंगे तो टैबलेट अच्छे से टाइट बनेगी तो फ्राइबिलिटी कम होगी, मतलब ये कर सकते हैं। एडिशन ऑफ मोर टैबलेट बाइंडर अगर जितना ज़्यादा बाइंडर लगाएंगे उतना ही टाइट टैबलेट बनेगी, तो हम उतना ही फ्राइबिलिटी कम होगी, ये भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दोगे, उनकी बाइंडिंग बढ़ जाएगी, तो उससे भी टाइट टैबलेट बनेगी। एडजस्टिंग द लोअर पंच प्रेशर का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आते हैं जी पैट में, देख लो, से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप डर जाते हो, डरना नहीं है। ठीक है, ये भी जी पैट 2000
18 का क्वेश्चन है, क्या करता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अ मटेरियल विच इज इनसॉल्युबल एंड इनर्ट एंड यूज इन द मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ द टैबलेट। टैबलेट मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में इनसॉल्युबल और इनर्ट मटेरियल जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीइथाइलिन। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीइथाइलिन। कुछ एक्सेस पॉइंट्स जो आपको मिल रहे हैं आप इसमें नोट डाउन कर ले, अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, कैसे ऐड करते जाओ अभी मैंने बताया, ठीक है। ऐसा सिंपल सा एक आपको जहाँ पे एक्सिपिएंट्स की बात की थी ऐसे एक स्टार बनाओ, फिर लिखो इनर्ट मटेरियल यूज फॉर मेटल्स फॉर्मेशन इज इक्वल टू पॉलीइथाइलिन, ठीक। क्योंकि एग्जाम तक आपको क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करोगे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती जाएंगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो पढ़ा वो वेस्ट है, वो वेस्ट नहीं है, उसमें आप चीज़ें ऐड करते जाओ, क्योंकि आपका एट द एंड लास्ट तो आपका जो एग्जाम का पे फोकस है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने इस टेस्ट में ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी तो मेरे नोट्स खराब, कुछ नहीं। आपको एग्जाम में फोकस है ना, तो उससे पहले आपको जितनी चीज़ें मिलती जाएं आप उतनी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, ठीक है। अब देखो जीपैट 2018 का एक और क्वेश्चन आ गया। जीपैट 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ड्यूरिंग द टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट द इजेक्शन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी। डाई कैविटी से उसके इजेक्शन को फैसिलिटेट करने वाला काम कौन करता है, ये काम करता है लुब्रिकेंट। मैंने आपको तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ाई थी, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटी एडरेंट। जब तीनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है और सिंपल तरीके से मैंने उसको सिंप्लीफाई किया था। कैसे किया था ये देखो, लुब्रिकेंट क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ना, एंड इजेक्शन बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टैबलेट एंड द वॉल्स ऑफ द डाई, इसके बीच में इजेक्शन को फैसिलिटेट करता है। एंटी एड्रेंट क्या करता है, एंटी एड्रेंट पंच के फेसेस और डाई वॉल पे टैबलेट के एडहेशन को रोकता है। और ग्लाइडेंट क्या करता है, इंटर पार्टिकल फ्रैक्शन को रिड्यूस कर इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इंटर पार्टिकल नॉर्मल फ्रिक्शन की बात आती है अगर टैबलेट वॉल्स और डाई के बीच का फ्रिक्शन लुब्रिकेंट, इंटर पार्टिकल्स के बीच का फ्रिक्शन ग्लाइडेंट। चीज़ों पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। अगर फ्रिक्शन कहाँ आए, फ्रिक्शन आए टैबलेट में के और उसके डाई के वॉल में आए तो हमारा लुब्रिकेंट। अगर फ्रिक्शन वर्ड हमारा आता है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन आता है तब हमारा ग्लाइडेंट, ठीक है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना। और एंटी एड्रेंट क्या करता है, स्टिकिंग ऑफ द टैबलेट टू पंच फेस और डाई वॉल में स्टिकिंग से रोकता है, ठीक है। समझिए बात को, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, बिल्कुल सा भी हल्का सा भी ढीला नहीं छोड़ना, बिल्कुल हल्का सा भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जीपैट 2021 का क्वेश्चन है। ये तो ये गेट हर जगह लिखा जा चुका है। एक कॉमर्स साइट बनाने का यही वो होता है, स्टार्टिंग की गेट की बनाई, उसी में एडिट करते चले गए और लास्ट में गेट पे ध्यान ही ना गया, एडिट हो ईयर एडिट हो गया, ठीक। तो कोई ना, इतना तो पता है तुम्हें कि गेट बंद हो गया था, जीपैट होता था हमारे लिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, अब देखो कोटिंग, लास्ट लेक्चर लिया था हमने कोटिंग का। लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोटिंग से रीसेंट टाइम पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहले देखो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए कोटिंग से, बट रीसेंट अब जैसे 21 में, 22 में, 3 में ऐसे देखोगे तो इस टाइम पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कोटिंग से। क्या है क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ सील कोटिंग स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग इज। अभी वो सील कोटिंग एज अ नेम सजेस्ट कर रहा है, उसको सील करना, किससे सील करना, मॉइस्चर से सील करना। गिव द स्मूथ सर्फेस ऑफ द टैबलेट ना भाई, स्मूथ सर्फेस एनहांस द वेट, वेट भी सब कोटिंग करता है, ये नहीं करता। स्वीट टेस्ट टू टैबलेट नहीं, हमारा क्या, प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन टू द टैबलेट। सीलिंग का मतलब होता है मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करना। अब देखो जैसे ये था हमारे पास, क्या था, हमने स्टेप देखा था, सबसे पहले सील कोटिंग था, फिर सब कोटिंग था, फिर स्मूथिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग। सीलिंग का क्या काम था, प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। सब कोटिंग ये 50 to 100% वेट बिल्ड करता था सब कोटिंग, और उसको इम्परफेक्शन करके उसको स्मूथ करता था, वो था हमारा स्मूथिंग या सिर्पिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। इसके आगे की 3 स्टेप भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया, आप उसको वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे देखने जाएंगे तो टाइम जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, ये मैंने लेक्चर में बताया था कि डिसोल्यूशन को डिस्कस करते टाइम मैंने बताया था कि जहाँ भी डिसोल्यूशन का नाम आता है वहाँ हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, वो इक्वेशन होता है नोइज बिटनी इक्वेशन, ठीक। बाकी सारे इक्वेशन क्या है, फिक्स लॉ हमारे डिफ्यूजन से रिलेटेड है। हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन हम पीएस से रिलेट करते हैं, पीएस पीके की बात हुई तो हेंडरसन हैसलबैक जाएगा। बाकी माइफिलिस मेंटेस इक्वेशन जो है वो हमारा एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। अब देखो आपको करना क्या है, मैं वैसे एग्जाम से पहले एक शॉर्ट वीडियो मैं इसकी डालूंगा, बट उससे पहले आप जब तक पढ़ रहे हो आपको एक शीट लेनी है। आपको एक शीट में जो भी इक्वेशंस आ रहे हैं, ठीक है, कि कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन इक्वेशन से मिल जाते हैं और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको हम गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जितने इक्वेशन मिल रहे हैं, इक्वेशन देखो आपको किस चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजीली और सिंपल क्वेश्चन में 100% करके आ जाओगे, ठीक है। आपको जितने इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है, एक साइज कॉपी बना लो या A4 शीट ले लो, जितने इक्वेशन मिल रहे हैं उसको एक पेज में लिखते जाओ, साथ में उसका यूज़ लिखते जाओ। फिर जितने इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं अभी तक, जैसे हमने टैबलेट में बात की, पी फॉर्म में बात की, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी हमने, जितने इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं सबको एक साथ लिखते जाओ और वो करते जाओ, ठीक है। सेम अगर हम कोलॉजी में चले जाएँ तो कोलॉजी में जितने आपको सिंड्रोम मिल रहे हैं, ठीक है, मैं ये देखो ये सारी चीज़ों पर मैं वीडियो कराऊंगा एग्जाम से पहले,
ठीक है, मेरे सारे प्लान्स में, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे सारी चीज़ें लिखी थी तो मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं इस पे एक वीडियो लेके आऊँगा, सेपरेट वीडियोस, बट आप अपने एंड से भी चीज़ें करते जाओ। कोलॉजी में जितने सिंड्रोम मिल रहे हैं, कोलॉजी में आपको ड्रग ऑफ चॉइस मिल रही होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे करते जाओ। सूटिक्स में आपको कुछ जगह फार्मूलाज मिलेंगे, ठीक है, इक्वेशंस के साथ वो फार्मूला भी इक्वेशन में ही आएगा, ठीक है, जैसे नॉइज बिटवीन इक्वेशन है तो इक्वेशन का नाम और यूज़ कर सकते हो, साथ में इसका फार्मूला भी लिख सकते हो उसी के आगे एक बॉक्स बना के। तो इससे क्या होगा कि ये सारी छोटे-छोटे पॉइंट्स पे आपका एकदम कमांड हो जाएगी। तो जो सिली मिस्टेक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप, क्योंकि देखो हर उसमें इक्वेशन से क्वेश्चन आया है। आप लेटेस्ट 2024 का भी क्वेश्चन ले लोगे ना, उसमें भी एक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोग के लिए। तो ये चीज़ आप कर लो, मैं कराऊंगा ही, बट आप भी अपने एंड से कर लेना, ठीक। और अगर आपको चाहिए ये चारों चीज़ों में तो कमेंट करके बोल देना कि हाँ सर लेके आओ, तो ट्राई करेंगे थोड़ा जल्दी करने, ठीक है। आज आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा जीपैट 2020 किससे है, जीपैट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग टू प्रिवेंट द मॉइस्चर। देखा, सेम क्वेश्चन अभी हमने 2021 का सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन घुमा के आ गया, मॉइस्चर पेनिट्रेशन, टैबलेट कोट, सील कोटिंग, सीलिंग, सिंपल सी बात है, समझे बात को। ये होता है फ़ायदा पीवाईक्यू करने का, और ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलो फाइनली हमारा गेट हट के जीपैट लिखा हुआ आ गया, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने गेट को हटा के जीपैट पे आ गए हम, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 2020, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, अ कंपोनेंट of film coating make a solution coating solution to make film more pliable, enhance spread over the tablet and beds of the granules is called as, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मोर प्लाइबल और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिफनिंग एजेंट बोलते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनिंग एजेंट बोलते हैं। इसको नोट स्टार मार्क करके ऐड ऑन कर लो। ऐसे कंपोनेंट जो फिल्म को मोर प्लाइबल और उसका स्प्रेडेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिफनिंग एजेंट, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये भी देखो, अब दूसरा क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट में 2 नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और तीनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अ टैबलेट एक्सिपिएंट हुज फंक्शन इज टू इंश्योर दैट द टैबलेट फॉर्मुलेशन एंड इजेक्शन कैन अकर विद लो फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड वॉल एंड, अब देखो फ्रिक्शन की बात आई, फ्रिक्शन किसके बीच में पूछ रहा है, सॉलिड एंड द डाई वॉल। अगर इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन पूछता हम ग्लाइडेड पे चले जाते, बट इंटर पार्टिकल नहीं पूछा है, किसमें पूछा है, सॉलिड एंड डाई वॉल के बीच में पूछा है, तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे लुब्रिकेंट। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ओके। चलो जीपैट 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन टॉप ऑफ द बॉडी क्राउन ऑफ द टैबलेट। अब देखो सिंपल सी बात थी, मैंने बताया था जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे कैपिंग एंड लेमिनेशन, तो मैंने सिंपल से आपको 2 वर्ड ध्यान रखने को बोले थे। अगर मैंने बोला था कि क्राउन की बात हो रही है तो सी फॉर क्राउन, सी फॉर कैपिंग पे चले जाएंगे, और अगर लेयर्स की बात हो रही है तो हम एल फॉर लेयर, एल फॉर लेमिनेशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्राउन की बात हो रही थी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। समझे, देखो ऐसे एकदम ट्रिक के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद रखना है चीज़ों को, कि जैसे ही चीज़ें हैं तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए कि हाँ हाँ ये बात तो थी, ठीक है। तब जाके आप चीज़ों को बहुत ईजिली कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैपिंग की बात थी, पार्ट्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉटम ग्राउंड, फिर हमने बात की थी इसके कॉज रेमेडीज। लेमिनेशन में मैंने बताया था कि मोर एंड डिस्टिंक्ट लेयर के बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये थे हमारे जीपैट 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, सॉरी 2025 कह रहा हूँ, वो तो आएंगे, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। जीपैट 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करेंगे जीपैट 2023 के सेकंड शिफ्ट, उसके बाद हम बात करेंगे 2024 के क्वेश्चंस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जो कि हमारा क्या था, जीपैट 2023 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। फिर देखो सिंपल सा फिर क्वेश्चन आ गया, पिकिंग इज अ टर्म यूज्ड। देखो टैबलेट डिफेक्ट और कोटिंग डिफेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट टाइम पे, आप खुद देखो। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को करते तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। अब देखो अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द 2 into मोर लेयर्स के भी मैंने बताया, लेयर्स आया, लेमिनेशन की बात करेंगे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर हम 4 बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको मॉडलिंग बोलते हैं। पार्शियल और सेपरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम क्राउन की मैंने बात की, क्राउन मतलब कैपिंग। यहाँ पिकिंग का मतलब था पी से पिकिंग, पी से पंच। तो द सिचुएशन व्हेन द सरफेस मटेरियल फ्रॉम द टैबलेट इज स्टिकिंग एंड टू बी बीइंग रिमूव फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय द पंच, टैबलेट के सरफेस से पंच से रिमूव करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पिकिंग। समझ गया बात को। तो ये था हमारा सिंपल है। देखो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, सारी चीजें आपको देखो सिंपल सी मिलती जा रही हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप 100% क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कि कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे आपको, सॉल्यूशंस कैसे लगे, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन जीपैट 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। इसमें तो मैंने इसमें भी एग्जाम दिया था और ये क्वेश्चन भी मैंने सही किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने 2023 में भी अटेम्प्ट किया था एग्जाम।
तो उस पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे सामने का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मेरे सामने का मतलब मैंने नहीं बनाया था, बट आया हुआ था, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया था कि हम लोग कैसे हमको याद रखना है कि जो रोहन है वो क्या कर रहा था, रोहन या राहुल, जो रोहन आर से जो भी नाम आपको याद हो, वो क्या कर रहा था, वो बाईसाइकिल लेके जा रहा था, ठीक है। तो बाईसाइकिल मतलब पहला ये हो गया। बाईसाइकिल क्या कर रहा था, पैडल मारते हुए जा रहा था, ठीक है। पैडल मारते हुए जा रहा था। फिर क्या हुआ, उसकी जो पैडल थी वो क्या हुई, डिस्क से टकरा गई। तो देखो पैडल मारते हुए सिलेंडर लेके जा रहा था। तो टाइप 1 हो गया बास्केट टाइप। टाइप 2 जो हो गया वो हो गया हमारे पास क्या, पैडल टाइप। टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। और टाइप 4 सेल से जा रहा था, फ्लो थ्रू सेल। टाइप 5 उसकी जो पैडल थी वो डिस्क से टकरा गई। अब डिस्क से टकराने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, जो उसकी साइकिल का सिलेंडर है वो गिरेगा, ठीक है। साइकिल का सिलेंडर गिरा मतलब सिलेंडर ऑपरेटर्स पहुंच गया। फिर उसके बाद जो डिस्क थी या डिस्क या होल्डर जो था वो रेसिप्रोकेट हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग डिस्क या रेसिप्रोकेटिंग होल्डर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर विल बी द, पहले का हम क्या करेंगे, फर्स्ट का 3, फर्स्ट का थर्ड, एक ही ऑप्शन में था, आप इसी से निकाल सकते थे। एक का थर्ड एक ऑप्शन में था ये, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे, आपको इतना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये रहा उसका सॉल्यूशन ट्रिक के साथ जो मैंने आपको करा दिया, ठीक, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे जीपैट के क्वेश्चंस 2023 तक के। अब हम आगे बात करेंगे जीपैट 2024 के क्वेश्चंस के बारे में। जीपैट 2024 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, जीपैट 2024 में आपको टैबलेट से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। अब समझ लो इसकी क्या वैल्यू है। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ द टैबलेट्स। अब देखो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, देखो अभी क्या थी, कुछ ऐसे टैबलेट्स थे जो हम एग्जाम के बाद कंप्लीट होते थे, कुछ ऐसे होते थे कि जो हम इन प्रोसेस जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको टेस्ट करते जाते थे। तो उसमें सिंपल सी बात थी, कौन सा सिंपल सा था, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी और एवरेज वेट। ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे 3 इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं टैबलेट के बारे में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का क्या कह रहा है कि हमारा, कि विच ड्यूरिंग द कंप्रेशन टैबलेट ड्वेल टाइम। अब देखो ड्वेल टाइम की बात करते हैं हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ड्वेल टाइम, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ड्वेल टाइम क्या होता है कि जो हमारे पास जो अगर उसमें जो टैबलेट हमारे डाइज में है और हम पंच उसमें लगा रहे हैं, तो जो मैक्सिमम प्रेशर जब अचीव होता है, जो उतने जितने टाइम तक वो उसमें रहती है जो टैबलेट पंच में, कि एक मिनट सॉरी, ठीक, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है कि अगर जब हम डाइज में हमने टैबलेट को रखी, ठीक है, डाइज में हमने टैबलेट को के टैबलेट के उसको रखे, मशीन को रखो, टैबलेट के मटेरियल को हमने रखा पंच करने के लिए, ठीक। अब हम ऊपर से क्या लगाएंगे, ऊपर से हम लोग पंच का प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इसको टो करेंगे तो प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर अचीव करने के बाद जितना टाइम होता है, ठीक है, जितना टाइम तक ये मैक्सिमम प्रेशर अचीव करने के लिए लेता है, तो उसके बाद इसका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। यहाँ तक जैसे हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये आएगा ऊपर, ऐसे आएगा आएगा, इसको मूव करेगा। फिर मैक्सिमम टाइम के बाद जब इसका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, मतलब टैबलेट कंप्लीटली पंच हो जाती है और फिर वो बाहर निकलती है, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं ड्वेल टाइम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ड्वेल टाइम। समझे बात को। देखो क्या टाइम इट टेक्स फॉर द पंचेस टू स्टॉप मूविंग वर्टिकली एंड टू अचीव मैक्सिमम पेनिट्रेशन इन द डाई अंडर द प्राइमरी कंप्रेशन रोलर्स। वही बताया मैंने कि देखो यहाँ पे डाई में क्या, वो डाई में हमने टैबलेट रख दी, वो रख दिया टैबलेट का, वो ग्रेन्यूल्स हमने रख लिया, ऊपर से हम लोग पंच का प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम टाइम, अब जैसे यहाँ से मूव कर रहा है पंच, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे के मूव करता जाएगा, तो जितना टाइम उसको लग रहा है कि जब तक मूवमेंट उसकी हो रही है, मैक्सिमम प्रेशर जब उसका लग जाएगा तो उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो जब तक मूवमेंट हो रही है उसके बाद फिर मैक्सिमम प्रेशर को अचीव करने के लिए उतने टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उतने टाइम को हम लोग बोलते हैं ड्यूअल टाइम, ठीक। समझे बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा वीडियो एक बार पीछे करके देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि कोटिंग ऑफ द यूड्राजिड Ne40D। यूड्राजिड हमारा क्या है, यूड्राजिड एक हमारा वो है, क्या बोलते हैं, इंटेरिकोटेड पॉलीमर है, जो इसमें हमने बात की थी किसके बारे में, जब इंटेरिकोटेड से हम क्या करते हैं, रेट को, रिलीज रेट को कंट्रोल करते हैं, तो हमारा कौन सा बनेगा, सीआर टैबलेट। सीआर टैबलेट मतलब कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने लेक्चर में बताया था, यहाँ पे ये देखो यूड्राजिड एल, यूड्राजिड एस। अगर नॉर्मल यूड्राजिड है तो वो हो जाएगा, बट यूड्राजिड के आगे कुछ भी लगा हुआ है तो वो हमारा इसमें चला जाता है, वो इंटेरिकोटेड में चला जाता है और वो डिलेड रिलीज कंट्रोल रिलीज टैबलेट बन जाता है। और कंट्रोल रिलीज टैबलेट जो होते हैं वो ड्रग कहाँ रिलीज करते हैं अपने, वो अपनी ड्रग रिलीज करते हैं इंटेस्टाइन में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये फिलिप कोटेड क्या है, उसके कोटिंग मटेरियल्स आपको याद रखो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही पूछा था कि कोल्ड टैबलेट कोटेड विद द सेलुलोज स्टेट थैलेट। अब देखो यहाँ पे पीछे आप देखो,
यहाँ पे जितने भी ये हैं क्या है, थैलेट थैलेट लगे हुए सारे इंटेरिक कोटेड मटेरियल हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि सेलुलोज एसीटेट थैलेट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट लग गया मतलब इंटेरिक कोटेड हो गया। हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू रिलीज द ड्रग। सिंपल सी बात है, इंटेरिक कोटेड हुआ, इंटेरिक कोटेड को अभी मैंने बताया इंटेरिक कोटेड कहाँ रिलीज होते हैं, इंटेरिक कोटेड हमारे लिए रिलीज होते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में इंटेरिक कोटेड रिलीज होंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझे बात को? तो इस तरह से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये है अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये जीपैट 2024 का क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंट्रोल रिलीज टैबलेट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वैसा क्वेश्चन ये बायोफॉर्म का है। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं इसको समझा सकता था, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ, आप उसको ध्यान में रख लो, आपकी काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होने वाली। ठीक है, अब रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर कहीं भी बात हो रही हो तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उस रिएक्शन का, ठीक है, उस रिएक्शन का क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, वो उसका हमेशा रेट लिमिटिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आपको इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा वो हमेशा रेट लिमिटिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, ये बायोफॉर्म का कॉन्सेप्ट है। बायोफॉर्म अगर मैंने लिया तो मैं उसमें पढ़ाऊंगा, बट मैं यहाँ पे इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट को यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप की बात की। अब देखो, अगर जैसे नॉर्मल हम एक टैबलेट लेते हैं, ठीक है, एक हम नॉर्मल टैबलेट की बात की, ठीक है, एक हमारा कन्वेंशनल टैबलेट है, वो आएगा, वो क्या होगा, वो फास्टली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। वो क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट या डिजोल्व जो होगा, देखो टैबलेट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो डिजोल्व हो जाएगा, फास्टली डिजोल्व होगा। फिर उसके बाद पहले डिजोल्व होगा, फिर वो क्या होगा, फिर वो हमारा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब जो नॉर्मल टैबलेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है। ठीक है, ये फास्ट होता है क्यों, क्योंकि वो उसमें हम कोई कोटिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल कोटिंग रहती है, फास्ट डिजोल्व होता है। बट जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, क्योंकि उसमें ड्रग की परमिबिलिटी के हिसाब से होता है। जिस ड्रग की ज़्यादा परमिबिलिटी उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट, जिसकी कम परमिबिलिटी उसका एब्जॉर्प्शन स्लो। ठीक है, तो इसीलिए जो नॉर्मल टैबलेट्स हैं उसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है ये हमारे पास RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है इन केस ऑफ नॉर्मल टैबलेट्स। बट अगर हम बात करें किसके बारे में, हमने बात की, हमारा क्वेश्चन पूछा था कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स। ठीक है, अगर हम कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स की बात करें तो CR। अब CR के ऊपर हमें पता है कि हम इंटेरिक पॉलीमर की हमने कोटिंग कर रखी है। जब इंटेरिक पॉलीमर की हम कोटिंग करके रखते हैं तो जो उसका डिसोल्यूशन होता है, ठीक है, डिसोल्यूशन जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटेरिक कोटिंग के पॉलीमर है तो वो स्लोली स्लोली डिग्रेड होगा, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक रिलीज करता है। उसके बाद जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा वो फास्ट होता है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, वो फास्ट होगा। तो इसीलिए जो अगर नॉर्मल टैबलेट है तो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन। अगर कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट या इंटेरिक कोटेड टैबलेट है तो उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो क्या होगा, उसका वो होगा डिसोल्यूशन, क्योंकि डिसोल्यूशन जो है वो स्लो हो रहा है, इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझे बात को? तो किसी भी रिएक्शन में, किसी भी उसमें अगर जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन हमसे किसका पूछा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स की बात की, तो कंट्रोल्ड रिलीज में क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। समझे बात को? तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैबलेट्स का। हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, 30 मतलब 120 मार्क्स। आपको 30 में से कितने मार्क्स मिले आप फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो, आप कमेंट करके जरूर अपने मार्क्स को कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट रह जाता है कि ये इसका ऑप्शन ये या कुछ होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन से भी मुझसे पूछ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो और व्हाट्सअप के आप डायरेक्टली मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो 1% भी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साथ शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोग जब अटैच होंगे तो चीज़ें सॉल्व करने में हमें भी थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, और एफर्ट हम दे सकते हैं कंटेंट बनाने में। ठीक है, क्योंकि मुझे भी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है कॉलेज स्टडीज़ के साथ सब कुछ। तो जब आप लोग का कमेंट, आप लोग का सपोर्ट ही मोटिवेशन मिलता है इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप अपना कमेंट और वो सब कुछ करके रखो फटाफट से। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करो। ठीक है, ये था हमारा सुटिक्स में, हमने टैबलेट खत्म कर दिया। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कि कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं? ठीक है, मैंने प्लान किया है कैप्सूल स्टार्ट करने का। अगर आपको कैप्सूल इसी स्टार्ट कराना है तो आप कैप्सूल कमेंट कर दो। अगर आपको चाहिए कि नहीं नया टॉपिक जिसमें आपको थोड़ा देखो, मेरा काम है आपका जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पहले कवर कराना। तो अगर आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी लग रही है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उस टॉपिक को ईजी बना के आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, आप उससे चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।